الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये पाकीज़ा बज़्म और बारौनक महफिल जिसे आप सबने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सजाया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफ़ी देर से आप हज़रात अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने और सुनाने में लगे हुए हैं, और इस इलाके की बाअमल शख्सियत खलीफे सरकार मुजाहिद मिल्लत हज़रत बाबरकत क़ारी नेमतुल्लाह साहब अली रहमा की बारगाह में नज़र महब्बत पेश करने के लिए ये शानदार और पुरवकार मजमा जमा है। और रब ताला हजरत के फ़ैज़ व बरक़ात से आप सबको मज़ीद माला माल फरमाए। मुहिब मोहतरम मौलाना व बिल फ़ज़ल औलाना हाफिज़ क़ारी मुफ्ती रियाज़त हुसैन अज़हरी, शेखुल जामिया जामियातुल हबीब रसूलपुर उड़ीसा ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुतअद्दिद बार इसरार किया। उनके पैहम इसरार पर उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैं कुछ देर आपके दरमियान हाजिर हूँ। वक्त बहुत कीमती है, जिसका एहसास हम सबको हरदम रहना चाहिए। मुझसे कबल आपने हज़रत मौलाना अज़हरी साहब का बयान सुना, नातें सुनी, मनक़बत के अशार सुने, और अपने दिलो दिमाग को आपने ताज़ा किया। थोड़ी देर मेरी भी गुफ्तगू आप समाअत करें, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात अली तहियत व सना की बारगाह क़ुद्स में
दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। बात तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आसानी से आपके जहन में बात मुंतकिल हो जाए, उतर जाए। हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दुआ आप हजरात को देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू आसानी से समझ में आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और उसका फजल एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और ऐसा वैसा इंसान नहीं, खूबसूरत इंसान बनाया। आप अपने चेहरे का जोग्राफिया देख लें तो आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें कैसा हुस्न जमाल वाला बनाया है। उसने होंठ यहां सेट किया है, अगर ये होंठ चूड़ी के नीचे आ जाए तो इंसान कैसा लगेगा। उसने नाक यहां रखी, अगर ये नाक एक रुखसार पर आ जाए तो इंसान कैसा लगेगा। आंख उसने यहां बनाई, अगर ये पेशानी के ऊपर आ जाए तो इंसान कैसा लगेगा। नाक में दो सुराख हैं, अगर एक ही सुराख हो तो इंसान कैसा लगेगा। कान उसने यहां सेट कर दिया, अगर ये कान पेशानी के ऊपर रख दे तो इंसान कैसा लगेगा। आप गौर करें कि अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत बनाया। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बिलाशुबा हमने इंसान को बहुत शानदार और बेहतरीन क़िवाम और हकीकत व माहियत के साथ पैदा किया। एक इलाज की मखलूक इस कायनात में जिसे बनाया वो हजरत इंसान है। 18,000 मखलूकात इलाहिया हैं, मगर 18,000 इस मखलूक में जिसे सरदारी का ताज पहनाया, करामत और बुजुर्गी और शराफत जिसे अता की, सबसे ज्यादा वो इंसान है। अल्लाह की बेशुमार मखलूक है और उसने मुख्तलिफ मखलूकात को अलग अलग खूबी और कमाल दिया। मैं सबकी तफसील न जानता हूं, न सबको बयान कर पाऊंगा, लेकिन आप सोचें कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने किस अजीम मनसब पर फाइज किया है और कैसी खूबियां आपको अता की हैं। अगर इंसान उन खूबियों को संभाल न सके तो फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अल्लाह ने एक मखलूक फरिश्तों की बनाई है। अल्लाह की एक मखलूक है फरिश्ता। कुरान करीम ने उनके बारे में फरमाया है, वयफ़अलून मा युअमरून। खुदा की तरफ से जो हुक्म उन्हें दिया जाता है वो करते हैं, वो नाफरमानी नहीं करते। उन्हें मासूम कहा जाता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक खूबी अता की है, वो खूबी है अक्ल। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें नफ्स नहीं दिया। अक्ल दी है, उन्हें नफ्स नहीं दिया। जब नफ्स नहीं तो उनसे कोई खता नहीं, उनसे कोई गलती नहीं। उन्हें अल्लाह ने अक्ल दी, उनसे कोई खता नहीं हो सकती। और एक मखलूक है जानवर, अल्लाह ने उसे नफ्स दिया है, अक्ल नहीं दी। जानवरों के पास नफ्स तो है मगर अक्ल नहीं है, इसीलिए अल्लाह का उनके लिए कोई आर्डर नहीं।
कोई कानून नहीं, वो हर कानून से बालातर हैं। वो किसी पाबंदी में खुद नहीं। आज तक आपने किसी मुफ्ती का ऐसा फतवा नहीं देखा होगा कि जिससे किसी ने पूछा हो कि हमारे मोहल्ले के एक साहब का बैल हमारे दरवाजे पर रखे हुए गेहूं को आकर के बिला इजाजत खा गया, उस बैल के लिए क्या हुक्म है। मुफ्ती साहब ने आज तक कभी फतवा नहीं दिया होगा कि उस बैल पर तौबा करना लाजिम है, उस बैल के ऊपर रुजू करना लाजिम है, उस बैल के ऊपर आइंदा इस काम से परहेज करना जरूरी है। आज तक आपने ऐसा फतवा नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं देखा। पढ़ता बहुत हूं, या और बात है, सारी बातें जहन में नहीं रहती हैं, मगर आज तक इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद ऐसा फतवा मैंने नहीं पढ़ा। क्या बात। किसी मुफ्ती ने आज तक किसी किताब में या आज तक ये बात नहीं मिली, न लिखा किसी मुफ्ती ने कि बैल के ऊपर लाजिम है कि तौबा करे। आप लोगों में से अगर किसी साहब ने ऐसा कोई फतवा देखा होगा तो हमको व्हाट्सएप कर देगा, मौलाना रियाजत हुसैन साहब के जरिया हम उसको पढ़ लेंगे, हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। मगर जो मुफ्ती ऐसा फतवा देगा वो भी बैल ही की किस्म से होगा। क्या बात, क्या बात। आपने किसी बैल के बारे में कोई फतवा देखा कि उसके ऊपर तौबा लाजिम है? नहीं। वो जिसके दरवाजे पर मुंह मार दे, जिसके खेत में जा करके चर ले, उसके मालिक को तो पकड़ा जाएगा, मगर खुद उस जानवर के ऊपर कोई कानून लागू। बात समझ में आ रही है? इससे एक बात और समझिए कि कानून जानवरों के लिए नहीं बनता, कानून इंसानों के लिए बनता है। ये शानदार इमारत है, बेहतरीन दीवार है, खूबसूरत सफेद रंग की पेंटिंग है। अब अगर इस मकान के मालिक ने यहां दीवार पर लिखवा दिया कि यहां पेशाब करना मना है, इत्तेफाक से घर का एक लड़का बाहर आया, देखा तो एक आदमी वहीं पर पेशाब कर रहा था जहां लिखा हुआ था यहां पेशाब करना मना है। घर के लड़के ने इंतजार किया और जब वो जरूरत से फारिग हो गया तो उसका हाथ पकड़ा, अपने अब्बू के पास ले गया, कहा अब्बा जी आपने लिखवा दिया है, उसके बावजूद ये वहीं पर पेशाब कर रहा था। बाप के पास छोड़ करके बाहर अपनी जरूरत के लिए निकला, देखा तो वहीं पर गधा भी पेशाब कर रहा था। बताइए उसका कान पकड़ करके अपने बाप के पास वो ले जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? कानून बना इंसान के लिए, जानवर के लिए कानून नहीं बनता। दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का कानून इंसान के लिए बनाया गया है। कुरान इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। इस्लाम का कानून इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। और जब इंसान इस इस्लामी कानून पर अमल करता है तो उसका फायदा यह होता है कि उसके अंदर इंसानियत आ जाती है। इंसान और चीज है, इंसानियत और चीज है, दोनों में फर्क होता है। अगर एक बेटा अपने बाप को गाली दे, एक बेटी अपनी माँ को मारे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत? मैं नहीं पूछना चाहता, आप बताइए। नहीं है। इसका मतलब है कि इंसान और इंसानियत का फर्क समझने के लिए किसी मंतिक और फलसफा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप भी समझते हैं कि इंसान और चीज है और इंसानियत और चीज है, दोनों में फर्क होता है। अगर बेटी अपनी माँ को गाली दे, बेटा अपने बाप को मारे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर मुरीद अपने पीर को गाली दे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर शागिर्द अपने उस्ताद को लाठी मारे तो समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अब मुझे बताया जाए कि अगर एक शागिर्द अपने उस्ताद की तौहीन करे, माँ
को उसकी बेटी गाली दे, बाप को उसका बेटा हाथ उठा करके उसकी तौहीन कर दे, तो मुआशरा और सोसाइटी कहेगी इसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो अगर उम्मती हो करके नबी की तौहीन करे, बताइए भला वो इंसानियत वाला कैसे हो सकता है? अगर उस्ताद की तौहीन करने से समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो अगर कोई उम्मती होकर के नबी की तौहीन करे तो वो इंसान तो है मगर इंसानियत उसके अंदर नहीं है। और अगर बंदा होकर के खुदा की बगावत करे तो वो इंसान तो है मगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है। ऐ ईमान वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि रब्बे कदीर ने अगर आपको खूबसूरत इंसान बनाया है तो खूबसूरत इंसानियत भी उसने अता की है, इसलिए कि जो साहिब ईमान है वही जानता है कि खुदा कौन है। जो साहिब इंसान है वही जानता है एक खुदा है जो इस कायनात को चलाता है। जो इंसानियत वाला है वही समझता है कि मालिक के बगावत नहीं की जाती है, बल्कि मालिक के सामने अपनी पेशानी को झुका करके बंदगी का इजहार किया जाता है। जो इंसानियत वाला है वही ये समझता है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल जिस जात को अल्लाह ने अता किया उससे नफरत नहीं की जाएगी, बल्कि उसको दिल दिया जाएगा, उससे मोहब्बत की जाएगी। और वो कोई और नहीं है, वो मेरा महबूब जो मदीने में जलवागर है। खुदा का करम है कि अल्लाह ने हमें अपनी भी मार्फत अता की और अपने महबूब की अजमत की भी मार्फत अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। बस थोड़ी सी और गुफ्तगू समात कर लें, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा। आपकी मोहब्बत है कि आप संजीदगी से तशरीफ रखते हैं, ऐसे ही संजीदगी से तशरीफ रखिए। हम और आप मदीने से दूर हैं मगर मदीने वाला हमसे दूर नहीं है। हम और आप अजमेर से दूर हैं मगर अजमेर वाला हमसे दूर नहीं है। हम और आप बगदाद से दूर हैं मगर बगदाद वाला हमसे दूर नहीं है। उसने तो खुद फरमा दिया, रअयतु इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी रुए जमीन को ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि हाथ पर राई का दाना देखा जाता है। जब हजरत गौसे पाक पूरी रुए जमीन को ऐसे ही देखते हैं जैसे कि हाथ की हथेली पे राई का दाना, तो मेरा यकीन कह रहा है कि इस आबादी में और इस पिंडाल के नीचे जो बैठे हैं कादरी फकीर बन करके, गौसे आजम की नजर इन पर भी पड़ी हुई है, इन पर भी उनकी इनायत है। वो कहीं रहे, उनका चाहने वाला कहीं से उन्हें पुकारे। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरी चाहत रखने वाले, तुमको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मैदान जंग में रहो या तुम अपने घर में रहो, दुकान में रहो या मकान में रहो, मोहब्बतों की महफिल में रहो कि दुश्मनों के नरके में भी रहो, नरके में रहो, कहीं भी तुम रहो, मुरीदी ला तखफ वाशिन। ऐ मेरे मुरीद, अगर तुम पर कोई हमला करता है तो उस हमला करने वाले से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर तू मेरा सच्चा मुरीद है तो जो तुम पर हमला करेगा मैं तेरी हिफाजत के लिए उस पर हमला कर दूंगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामात औलिया किराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात तो समझ में आ रही है ना? मेरी जबान कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान, समझ में बात आ रही है। अब फिर अपनी जगह पे चलिए। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी मगर उनको नफ्स नहीं दिया, और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया मगर उन्हें अक्ल।
उधर अक्ल है नफ्स नहीं तो उनसे कोई खता नहीं, और इधर नफ्स है और अक्ल नहीं तो इनकी किसी गलती पर कोई रोक टोक नहीं। बात समझ में आ गई? मगर हजरत इंसान को तो अल्लाह ने दोनों चीज बख्शी है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल भी दी है और नफ्स भी दिया है। अल्लाह ने इंसान के अंदर अक्ल भी रखी है और नफ्स भी रखा है। और आप जानते हैं अक्ल कुछ और चाहती है, नफ्स कुछ और चाहता है, दोनों में टकराव होता है। और जब दोनों में टकराव होगा तो जाहिर सी बात है, जब दो पार्टियों में टकराव होता है, दो शख्सों में टकराव होता है, दो ग्रुपों में टकराव होता है, तो कोई जीतता है कोई हारता है। इसी तरीके से नफ्स और अक्ल में जब टकराव होता है, नफ्स कुछ और चाहता है, अक्ल कुछ और चाहती है, और जब दोनों में टकराव होता है तो कभी नफ्स गालिब आता है और कभी अक्ल गालिब आती है। मिसाल के तौर पर अभी आप हजरात यहाँ से उठेंगे, अपने बिस्तर पर जाएंगे, आराम करेंगे, और सुबह जब होगी तो मुअज्जिन कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हैया अलस फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, खुदा की बारगाह में आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। जो नींद इस वक्त तुम पर गालिब है, इस नींद से बेहतर नमाज है। अक्ल ये कहती है कि कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहिए, अक्ल ये कहती है कि कामयाबी की मंजिल की तरफ दौड़ना चाहिए, मगर उसी लम्हे नफ्स कहता है थोड़ी देर और सो ले, थोड़ी देर और सो ले, अभी तो नींद का तेरे ऊपर गलबा है। और जब नफ्स ये कहता है तो अब नफ्स और अक्ल में टकराव होता है, और उसी वक्त शैतान मलऊन पहुंच जाता है और नफ्स की मदद करता है, और सो ले, थोड़ा सा और सो ले। और जब तक वो सूरज नहीं निकल जाता है उसको थपथपाता रहता है, सो ले सो ले। और जहां नमाज छूटी फौरन मुंह में पेशाब करके वो चला जाता है। ये शैतान नफ्स के साथ करता है। अक्ल और नफ्स में इख्तिलाफ होता है, अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। अक्ल और नफ्स में जब इख्तिलाफ होता है, दोनों में जंग होती है, कभी अक्ल हार जाती है, नफ्स गालिब आ जाता है, और कभी नफ्स हार जाता है और अक्ल गालिब आ जाती है। अगर दोनों के टकराव में नफ्स मगलूब हो जाए, नफ्स हार जाए और अक्ल जीत जाए, तो इस इंसान को देख करके फरिश्ते भी रश करते हैं, इस इंसान को देख करके फरिश्ते भी खुश होते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के नफ्स को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, अक्ल गालिब आ गई, तो हजरत सिद्दीक अकबर का यह मकाम हो गया कि मलाइके मुरसलीन और अंबिया के बाद पूरी दुनिया में उनसे अफजल कोई नहीं हो सका। रब्बे कदीर ने उन्हें यह मकाम अता फरमा दिया। और अगर नफ्स गालिब आ जाए और अक्ल हार जाए तो फिर इतना बुरा इंसान हो जाएगा कि दुनिया में कोई सही ढंग से उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे अबू जहल है, जैसे अबू लहब है, जैसे उतबा है, जैसे शैबा है, इन पर नफ्स गालिब हुआ, इनके नफ्स ने जीत मार ली, अक्ल इनकी हार गई। तो आज 1400 साल हो गए, कोई अपने बेटे का नाम अबू जहल रखने के लिए तैयार नहीं है। जब अक्ल जीतती है तो इंसानों पर फरिश्ते भी रश करते हैं, और जब नफ्स जीतता है तो ये इंसान जानवर की तरह हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब इसके ऊपर नफ्स गालिब आएगा तो ये जानवर की तरह होगा, और जो जानवर हरकत करेगा वो इंसान भी करने लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर नफ्स गालिब आया तो जानवर जिसको चाहे सींग मार दे, तो अगर इंसान पर नफ्स गालिब आएगा तो ये भी जिसको चाहेगा सींग मार देगा। जैसे वो जुल्म जिस पर चाहे करे, इंसान पर अगर नफ्स गालिब आएगा तो ये जिसके साथ चाहेगा जुल्म करेगा। अगर नफ्स गालिब आ जाए तो ये मिसले जानवर हो जाएगा, और जानवर जिस तरह से जिस खेत में चाहे मुंह मार दे, जिसके दरवाजे पे रोटी रखी हो जा करके बगैर इजाजत खा ले, जहां पे पाए चावल खा ले, इसी तरीके से इंसान का भी हाल हो जाएगा।
न उसे जायज से मतलब, न उसे नाजायज से मतलब, न उसे हलाल से मतलब, न उसे हराम से मतलब। इसका मतलब है कि जब इंसान नफ्स उसका गालिब आता है तो वो जानवर की तरह हो जाता है कि जिस तरीके से जानवर के नजदीक हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है, जायज और नाजायज का कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही इंसान भी करता है। बल्कि जब नफ्स ज्यादा गालिब आता है तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। बड़ी सफाई से मैं कहना चाहूंगा, आप मुझे माफ कीजिएगा, उलमा स्टेज पर बैठे हैं, आप इनसे मजीद तफसील मालूम कर लीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि आज इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है तो मेरी इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, क्या जानवरों में कभी आपने ये सुना या देखा कि घोड़ा घोड़े के साथ जुफ्ती करता हो? क्या कहीं आपने देखा कि बैल बैल के साथ जुफ्ती करता हो? क्या कहीं आपने देखा कि गधा गधे के साथ जुफ्ती करता हो? आपने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा होगा। गधा अगर जुफ्ती करेगा तो गधे से, घोड़ा अगर जुफ्ती करेगा तो घोड़ी से, ऊंट अगर जुफ्ती करेगा तो ऊंटनी से, मगर ये इंसान आज जानवर से भी बदतर हो चुका है। कहता है शादी मर्द से होनी चाहिए, औरत की औरत से होनी चाहिए। जब इंसान जानवर की भी सतह से नीचे पहुंच जाता है तो वो करता है जो जानवर भी देख करके शर्मिंदा हो जाता है। ऐ सुन्नियों, ऐ ईमान वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि रब्बे कदीर ने मुस्तफा जाने रहमत की बरकत से तुम्हें शरीफुल नफ्स इंसान बनाया है। इसलिए आज दुनिया के अंदर पाकीज़ा माहौल अगर कोई दे सकता है तो इस्लाम के मानने वाले। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से निअमते मिल्लत जिंदाबाद। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो थोड़ी और गुफ्तगू सुन लीजिए। जब नफ्स गालिब आएगा तो इंसान जानवरों की बोली बोलेगा, जानवरों की हरकत करेगा, और जब इंसान के ऊपर अक्ल गालिब आएगी तो वो प्यार की बात करेगा। जब अक्ल उसके साथ रहेगी और उसकी हिमायत करेगी तो इंसान पाकीज़ा गुफ्तगू करेगा। ये मत समझिए कि कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के लोग ही ऐसे हैं जिनके ऊपर नफ्स गालिब आता है। मौली साहब पर भी नफ्स गालिब आता है, मौलाना साहब पर भी नफ्स गालिब आता है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बेकार चीजें हैं उन सब में सबसे बेकार चीज बेकार उलमा है, और दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा है। इसलिए कि जब उलमा संवरते हैं तो मुआशरा संवरता है, उलमा जब सुधरते हैं तो मुआशरा सुधरता है, उलमा जब पाकीज़ा सिफत होते हैं तो मुआशरा पाकीज़ा सिफत होता है। आप बताइए, अगर आपने हिंदुस्तान का दौरा किया है तो ऐसा भी उर्स आपने देखा होगा जहां तवाइफ नाचती हैं उर्स के नाम पर, जहां पर आकर के न जाने कितनी बदतमीजियां होती है, मगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत की तरबियत का ये नतीजा था कि हजरत कारी नेमतुल्लाह साहब ने इल्म अमल की पाकीज़ा सिफत अपने अंदर पैदा की और फिर जिस इलाके में गए उनको पाकीज़ा मुआशरा अता किया। उसी का नतीजा है कि आपके दिल में अल्लाह और रसूल की अज़मत पाई। बाबा बाबा, है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। दिल्ली के एक मौली साहब पर बस 4-6 मिनट 10 मिनट और, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है। मुझे अभी एक लंबे सफर पर जाना है, लंबे सफर से आ रहा हूँ, लंबे सफर पे जाना है, और हम सबको एक बहुत लंबे सफर पे जाना है। उस सफर की सबको तैयारी करते रहना चाहिए, किसी को उससे गाफिल नहीं रहना चाहिए, और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहनी चाहिए। दिल्ली में एक मौलवी साहब पैदा हुए, नफ्स पर उनके कंट्रोल नहीं हो सका और उनका नफ्स उनकी अक्ल पर गालिब आ गया, और जब नफ्स गालिब आया तो उन्होंने क्या क्या हरकतें की, मुआशरे को उन्होंने तबाह कर दिया। नफ्स गालिब आया उस मौलवी पर, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, लेकिन बरेली में रब्बे कदीर ने एक अक्लमंद इंसान को पैदा किया
दिया, जिसने नफ्स को कंट्रोल में रखा और इस नफसानी मौलवी की इस हरकत का जवाब देते हुए कहा, अरे तू ये कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। सन मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उस मौलवी के ऊपर जब नफ्स गालिब आया तो उसने कहा कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर इस अक्लमंद इंसान ने बरेली से आवाज दी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले उस नफ्स परस्त मौलवी ने अपनी किताब में लिख दिया कि बस नबी की इतनी ही ताजीम करो जितने की बड़े भाई की करते हो, वो नबी बड़े भाई ही की तरह है। मगर उस अक्लमंद इंसान ने कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत को बताया, अरे तुम अपने नबी को अपने बड़े भाई की तरह ना समझो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तुम कहते हो नफ्स परस्तों के नबी कुछ नहीं दे सकते, उस अक्लमंद इंसान ने दुनिया को बताया कौन देता है। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब उस मौलवी ने नफ्स परस्ती में लिखा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो उस अक्लमंद इंसान ने हमको बताया और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बात समझ में आ रही है? तो अक्ल और नफ्स में झगड़ा होता है, बात समझ में आ गई? तो जाहिर सी बात है कि जब झगड़ा होगा तो ये तो दुनिया जानती है कि जालिम की भी हिमायत में लोग दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते कि नहीं दौड़ते? अरे अब भी नहीं समझेंगे। जालिम की हिमायत में देखिए किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं। बच्चों का कत्लेआम, औरतों को मौत के घाट उतारने का काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। आंखें बंद हैं, इंसानियत सिसक रही है, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं बेकसूर, मगर जालिमों का भी साथ देने वाले हैं कि नहीं है? तो ऐसे ही जब अक्ल और नफ्स में झगड़ा होता है तो अक्ल की हिमायत के लिए भी कुछ होते हैं और नफ्स की हिमायत के लिए भी कुछ लोग दौड़ते हैं। अब मुझे यही बताना है और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देना है कि जब दोनों में इख्तिलाफ होगा तो नफ्स की हिमायत में भी कोई होगा और अक्ल की हिमायत में भी कोई होगा। नफ्स की हिमायत करने वाली सबसे बड़ी जो मखलूक है, जो नफ्स की हिमायत करती है, उसको इबलीस कहा जाता है, उसी को शैतान कहा जाता है। ये नफ्स की हिमायत में रहता है। और अक्ल की हिमायत के लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बड़ी मुकद्दस जमातों को पैदा किया। अक्ल की हिमायत करने वाली सबसे अजीम मखलूक का नाम अंबिया और रसूलाने इज़ाम है। ये अक्ल इंसानी की हिमायत करने वाली मुकद्दस जमात है और इस जमात की आखिरी कड़ी के तौर पर हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए कि जो अक्ले इंसानी की हिमायत करते रहे और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लाते रहे। और जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो कयामत तक के लिए अक्ले इंसानी की हिमायत करने वाली एक मुकद्दस जमात की निशानदेही कर दी और फरमा दिया कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, नबूवत का सिलसिला मुझ पर खत्म हो गया है, मगर तुम्हारी अक्लों की हिमायत करने के लिए अल्लाह के करम से मेरी उम्मत में ऐसी जमात पैदा होती रहेगी जो तुम्हारी अक्लों की हिमायत करेगी। अगर तुम उनकी हिमायत को कबूल करोगे, उनके दामन में रहोगे, उनसे तुम फैज लोगे, उनसे बरकत लोगे, उनसे फैज़ बरकत लेने के लिए उनके दामन से वाबस्ता रहोगे, तो तुम पर तुम्हारा नफ्स गालिब नहीं आएगा, तुम्हारी अक्ल तुम पर गालिब रहेगी। रबी के बाद जो मुकद्दस जमात अक्ले इंसानी की हिमायत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई, उस मुकद्दस जमात का नाम सहाबा है, उस मुकद्दस जमात का नाम अहले बैत है। और जब यह सिलसिला खत्म हुआ तो फिर दूसरा सिलसिला शुरू हुआ। रसूल पाक ने फरमा दिया, हम तो दुनिया से बज़ाहिर जा रहे हैं, मगर हम वरासत में अपना इल्म एक जमात को दे जाएंगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस बनते रहेंगे। अब तक तो नबी अक्ले इंसानी की हिमायत करते थे और अक्ले इंसानी की हिदायत का काम अंजाम देते थे, मगर अब उलमा ये काम करेंगे। और
सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहोगे तो तुम पर नफ्स गालिब नहीं आएगा। और अगर इनका दामन छोड़ दोगे तो कोई अबू जहल बन जाएगा, कोई यजीद की तरह दुनिया में बदनामे ज़माना हो जाएगा। न जाने कितने इंसान ऐसे आए कि जिन्होंने अपने आप को बहुत काबिल समझा और कहा उलमा की क्या जरूरत है, ये तो रिजेक्टेड माल है, इनकी जरूरत नहीं है। वक्त होता तो मैं आपको बताता कि यहां से लेकर के जन्नत तक उलमा की लोगों को जरूरत है। चुनांचे हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत की बहारें अहले ईमान को अता कर दी जाएंगी, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा अब तुम्हें क्या चाहिए जन्नत में, कि अब तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। आप लोग बताइए क्या चाहिए, क्या चाहिए। अब जन्नत में तो सब मिल गया। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। कुरान कहता है जन्नत में चले गए जो चाहोगे सब मिलेगा, जो चाहोगे अल्लाह की तरफ से मेहमानी होगी सब मिलेगा। अगर ये चाहोगे कि ऐसे स्टेज लगाओ, इस आबादी का क्या नाम है, लगा हाट, चलिए हाट लगा हुआ है, हाट बंद नहीं है, अच्छी बात है। बाजार लगा रहे मोहब्बतों का तो प्यारी बात है। कारी नेमतुल्लाह साहब की फैज का बाजार लगा रहे तो अच्छी बात है। उलमा के फैज़ व बरकत का बाजार लगा रहे तो अच्छी बात है। अब इसका नाम लगा है तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके अगर आला हजरत, आपने- जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, उर्से निअमते मिल्लत, जिंदाबाद। उर्से निअमते। अगर आप ये चाह जाएंगे जन्नत में कि काश ऐसे ही हाट बाजार में मजमा लगा होता, लगा हाट में ऐसे ही मौलाना अब्दुल सत्तार साहब भी होते, हजरत अल्लामा रियाजत हुसैन अजहरी भी होते, नकीब इजलास भी संभाले हुए होते, शमवील साहब भी होते और ये मजमा होता, आपके दिल में ये बात आएगी फौरन दंड से ऐसे ही मजमा तैयार हो जाएगा, ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे जन्नत में काश मेरे माँ बाप शानदार गाड़ी पर बैठ करके मेरे सामने से गुजरते मैं दीदार कर लेता, अभी आप सोचेंगे और बिल्कुल उस कैफियत के साथ आपके वालिदैन आपकी नजरों के सामने गुजरेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे अल्लाह जन्नत में तुम्हें सब अता करेगा, वो किसी चीज से तुम्हें रोकेगा नहीं, इसलिए कि जन्नत में तुम्हें अपना मेहमान बना लेगा। मगर जब वहां वो ऐलान करेगा अब क्या चाहिए, सब तो दिया गया, अब क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए। वाह वाह, क्या बात। मालूम है कुछ लोग कहते हैं मौली साहब लोगों की क्या जरूरत है, जी ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। रसूल पाक के नाइबों की जरूरत हमेशा है, बेशक, नाइबीन रसूल की जरूरत हमेशा है। जो लोग उलमा की मजम्मत और मुखालफत कर रहे हैं वो आपके ईमान पर डाका डालने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। जन्नत में अल्लाह ऐलान फरमाएगा अब किस चीज की जरूरत है, तो जन्नतियों को समझ में नहीं आएगा क्या मांगे। ऐलान किसकी तरफ से है, अहकमुल हाकिमीन की तरफ से, सारी कायनात के मालिक की तरफ से, पूरी दुनिया के खालिक की तरफ से ऐलान है। जाहिर सी बात है आदमी तो बहुत बड़ी चीज मांगेगा ना। अगर मिनिस्टर आकर के आपके इलाके में कह दो जिसको जो मांगना है वो मांगो, एक आदमी जाके कह रहा है हमको 4 किलो चावल दे दो, तो बगल वाला कहेगा बेवकूफ 4 किलो चावल मांगने के लिए मिनिस्टर के पास आया। अरे कोई बड़ी अच्छी चीज मांगा होता तो अहकमुल हाकिमीन का अगर ऐलान हुआ क्या चाहिए तो बंदे आपस में गौर करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे क्या चाहिए बताओ जरा, समझ में नहीं आ रहा क्या मांगे अल्लाह से। अल्लाह का ऐलान हो गया है जो मांगो दिया जाएगा, अब क्या चाहिए। सारे लोग परेशान हो जाएंगे क्या मांगे खुदा से, तो आपस में एक दूसरे से मशवरा करेंगे। अल्लाह दिल में इनके बात डालेगा कि मशवरा कर लो आपस में, चुनांचे वो एक दूसरे से मशवरा करेंगे खुदा से क्या मांगे बताओ जल्दी से क्या मांगे। तो किसी की समझ में बात नहीं, ये मैं हदीस शरीफ का माना
आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, कोई लतीफा या दास्तान या इख्तिराई बात नहीं आपको पेश कर रहा हूं। हदीस जाकर के आप उलमा की बारगाह में पहुंच करके देख लीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे अल्लाह ऐलान फरमाएगा तुम्हें क्या चाहिए, तो जन्नती एक दूसरे से पूछेंगे क्या चाहिए, बताओ जरा, तुम बताओ क्या चाहिए। जैसे देखिए सरगोशियों ने अब इधर से क्या है पर्चे में, उधर से क्या लिखा जा रहा है, आपको भी तजस्सुस हो गया पर्चे में क्या लिख करके लिया जा रहा है। इधर से लिखा जा रहा है 10:50 तक बोलिएगा, इधर से पढ़ करके दिखाया जा रहा, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे तो सोच रहे क्या हो रहा है आपस में। तो वहां एक दूसरे से मशवरा करेंगे क्या मांगे खुदा से, क्या चाहिए हमको मांगना, तो उनकी समझ में बात नहीं आएगी, अल्लाह उनके दिल में डालेगा। तुम लोग इसका जवाब नहीं ले पाओगे, आपस में मशवरा करके तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। जाओ अपने उलमा से पूछ लो, जन्नत में जाओ अपने उलमा से पूछो। जन्नत में जो लोग कहते हैं मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, यहां भी जरूरत है वहां भी जरूरत है। और यहां अगर आप अपनी लीडरी दिखा करके, नेतागिरी दिखा करके उलमा को रिजेक्टेड माल कह करके साइड में लगा दे, मगर जन्नत में सारी धमा चौकड़ी छूट जाएगी, वहां नहीं कुछ चले वलेगा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला दिल में बात डालेगा कि जाओ उलमा से पूछो। चुनांचे जन्नती अपने अपने तौर पर उलमा से जाके पूछेंगे। अब कहेंगे कि ये लोग वहां रहेंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम ने फरमाया है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, हर शख्स को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। इंशाअल्लाह हम लोग इमाम अहमद रजा के झंडे तले होंगे, ताजु शरिया के झंडे तले होंगे, सरकार मुजाहिदे मिल्लत के झंडे तले होंगे, हजरत कारी नेमतुल्लाह साहब के झंडे तले होंगे, गौसे आजम के झंडे तले होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के झंडे तले होंगे, मखदूम सिमना के झंडे तले होंगे, मखदूम जहानिया जहांगश्त के झंडे तले होंगे, साबिर पाक के झंडे तले होंगे। ये वो बुजुर्गाने दीन है जो हम सबको अपने दामन में लिए रहेंगे। बेशक सब पहचानेंगे एक दूसरे को, यहाँ जैसे पहचान रहे वहां भी पहचानेंगे। आप में से कितने लोगों ने यहाँ ताजु शरिया को नहीं देखा होगा, मगर वहां भी जलवा रहेगा इंशाअल्लाह ताजु शरिया का, वहां देख करके पहचान लेंगे। अपने उलमा से जिसका कनेक्शन होगा ईमान वाला, उसको एक दूसरे को देख करके सब पहचानेंगे। तो अब अपने उलमा के पास जाएंगे, वो कहेंगे हजरत बताइए अल्लाह ने ऐलान किया है, अब क्या चाहिए, तो हम अल्लाह से क्या मांगे? उलमा से पूछा जाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो जो जानकार है उनसे पूछो। हजरत सैयदना गौसे पाक मादरजाद वली थे कि नहीं थे? थे ना। तो जब वो माँ के पेट से वली बन करके आए तो उनको बगदाद मदरसे में जाने की जरूरत क्या थी? क्या बात, क्या नुक्ता है भाई। वो तो वली बन करके आए थे, बेशक। तो मदरसे में जाने की क्या जरूरत? मगर गए कि नहीं गए? जी। आपने वो चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमारे यूपी के सिलेबस से अब उसको हटा दिया गया, मगर हम लोगों ने अपने बचपन में जो हिंदी की किताब पढ़ी है उसमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता था सच्चा बालक, और उस सच्चे बालक में हिस्ट्री सैयदना गौसे पाक ही की दी जाती थी, और यही बताया जाता था कि आप जा रहे थे बगदाद मोहल्ला पढ़ने के लिए और माँ ने नसीहत कर दी थी कि बेटा झूठ मत बोलना। चुनांचे वाकया आप उलमा से सुनते रहते हैं, आपकी सच्चाई की ये बरकत कि अभी आप तालिब इल्म थे और अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर डाकुओं को तौबा की तौफीक अता फरमाई। कहां जा रहे थे? कव्वाली सुनने। जी। कहां जा रहे थे? मदरसा पढ़ने जा रहे थे। मदरसा जा रहे थे ना। तो बताइए गौसे आजम को मदरसा पढ़ने की क्या जरूरत थी? वली तो बन करके आए थे माँ के पेट से, जब मादरजाद वली तो उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत? मगर मदरसा गए, और सिर्फ गए ही नहीं बल्कि आपने वहां पर जबरदस्त इल्म हासिल किया। पूरे बगदाद मोहल्ला में सबसे जय्यद आलिम बने, जबरदस्त आलिम बने। कुछ लोग कहते हैं कि मदरसे की क्या जरूरत है, मौलवियों की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों से अपने दामन को बचाइए। सैयदना गौसे पाक बगदाद मोहल्ला
उलमा के पास ही पढ़ने के लिए गए थे। बताइए आप लोग गौसे पाक के मानने वाले हैं कि नहीं है? जी। कादरी है कि नहीं है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्के कादरी फकीर हैं। मेरे ताजु शरिया ने एक शेर में कहा है, ये गौसे पाक सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप कादरी फकीर हैं, सैयदना गौसे आजम के मानने वाले हैं, सैयदना गौसे आजम मादरजाद वली, मगर फिर भी मदरसे में पढ़ने गए। वाह, गए कि नहीं गए? बेशक और आप लोग भी मानते हैं कि मदरसे में पढ़ने जाना चाहिए। तो जो गौसे पाक का मानने वाला होगा वो यही कहेगा, जी, और जो उनका मुखालिफ वो कहेगा कि कोई जरूरत। नहीं है। बताइए अब आपको फैसला करना है कि आपको किधर जाना है। हाँ, हाँ। कुरान कहता है क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हिदायत और गुमराही, कुफ्र और ईमान सूरज की तरह रोशन हो चुका है, तो जो चाहे फूल के रास्ते पर चले, जो चाहे कांटे के रास्ते पर चले। सैयदना गौसे आजम मादरजाद वली, मगर फिर भी मदरसे में पढ़ने के लिए गए, और जब आपने वहां जाकर के इल्म हासिल किया तो खुद क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया तो इस इल्म की बरकत से रब्बे कदीर ने मुझे अपने जमाने का कुतुब बना। है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है ना? जी, बेशक। फिर चलिए वहीं पे, तो जन्नत में मौलाना लोगों के पास जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जी, यहाँ जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, जी, अगर गुस्ताखी ऐसी किया कि कुफ्र हो गया हाँ, हाँ, तो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, पूछने की नौबत ही नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी। वाह, वहां नौबत ही नहीं क्या आएगी। इशारा। इसीलिए हम कहते हैं आज ले उनकी है, पनाह, है, आज मदद मांग उनसे, वाह, कल वाह। न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह। इसलिए बात वो कहिए जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। कुरान कहता है वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, कुरान का ऐलान है उसके पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लेकर के आए, उसके तरीके पर चल जो तुझे खुदा का रास्ता दिखाए, उसके रास्ते पर चल जो तुम्हें अल्लाह और रसूल की अजमत का दर्श दे, उसके रास्ते पर चल जो तुम्हें नेक और पाकीज़ा सिफत बनाए, उसके रास्ते पर चल जो तुम्हें औलियाए किराम की मोहब्बत अता फरमाए। आला हजरत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चली। वाह, वाह, सुभान अल्लाह। बताइए जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मौलाना लोगों के पास? जरूर, इंशाअल्लाह। हम सब लोग इंशाअल्लाह जन्नत में रहेंगे। बेशक, इंशाअल्लाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु पूरा अकबर। मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुफ्ती अख्तर हुसैन अली भी साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जन्नत में जाएंगे उलमा के पास और कहेंगे हजरत बताइए अल्लाह ने ये ऐलान किया, हम क्या मांगे? सुभान अल्लाह। मगर उलमा का करम देखिए, वो झिझकारेंगे, इनको भगाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं कि दुनिया में तुम बहुत हमारा मजाक उड़ाते थे, बहुत हमारे ऊपर जुमले कसते थे। नहीं, कहेंगे अच्छा बैठो बैठो बताता हूँ। चुनांचे उलमा लोगों से बताएंगे कि अल्लाह ने पूछा है, तुम्हारी मर्जी तुमसे पूछी है कि तुम्हें क्या चाहिए। जन्नत में अल्लाह ने तो सब दे दिया है। जन्नत के अंदर वो चीजें हैं कि इंसानी अक्ल उसका तस्वुर नहीं कर सकती है। कुरान करीम हदीस तैयबा में जो फजाइल और मनाकिब जन्नती अशिया के बयान किए गए हैं, अक्ल इंसानी उसका तस्वुर नहीं कर सकती है। जन्नत में सब होगा, किसी चीज की कमी नहीं। तो ना वहां खाने की कोई चीज मांगी जाएगी कि अल्लाह से कहिए बढ़िया बढ़िया सेब दे दे, ना ये कहा जाएगा शानदार किस्म का आम खिला दे, न ये कहा जाएगा अनार खिला दे, ये तो सब पहले ही से रहेगा। न ये होगा कि एक बेहतरीन शानदार मकान, इसलिए कि वो तो जन्नतियों के लिए सोने की दीवारों का तैयार रहेगा, शानदार किस्म का मकान होगा। और जहां तक नजर जाएगी एक जन्नती का अकेले मकान होगा जन्नत में। सुभान अल्लाह। जहां तक नजरे इंसानी जाए है। वहां तक का मकान होगा। आहा। मिनिस्टर बैरिस्टर का मकान क्या होगा? इनका मकान इस दुनिया में 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में होता बस। लेकिन जन्नत में जब जाएंगे तो ता हद्दे नजर
जहां तक आपकी नजर जाए वो आप ही के लिए लाट होगा। सुभान सुभान अल्लाह। ये अल्लाह। खुदा की तरफ से इनाम होगा, मगर ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनतों मशक्कत करनी पड़ेगी। तो अब उलमा से जब अवाम पूछेंगे क्या मांगे खुदा से, तो अब आलिम तो ये कहेगा नहीं कि जाओ खाना पीना मांग लो, जाओ मकान मांग लो, जाओ कपड़ा मांग लो, इसलिए कि ये तो सब पहले ही से है। उस वक्त तक किसी ने खुदा का दीदार नहीं किया होगा, खुदा का जलवा अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा होगा। तो जब ये उलमा से जाके पूछेंगे कि हमको खुदा ने हमसे पूछा है तुम्हें क्या चाहिए, तो उलमा अपनी कौम की रहनुमाई जन्नत में करेंगे और कहेंगे जाओ, जब खुदा तुमसे कर्म करते हुए पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, कह दो हे रब तूने कायनात की हर शय दे दी है, अब हम तेरा दीदार चाहते हैं, तेरा जलवा देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं। कुरान ने फरमाया वजूहिन यौमइज़िन इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जो कयामत के दिन अपने रब को अपने माथे की आंखों से देखते नजर आएंगे। तो दीदारे इलाही अगर मिलेगा तो और आप मांगेंगे तो उलमा की रहनुमाई ही से मांगेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। यहाँ भी इनके मुहताज और वहां भी नेता। अक्ल की हिमायत के लिए उलमा को पैदा किया। और अगर अक्ल आपने अपनी बहुत समझ ली और उलमा से रिश्ता तोड़ दिया तो आप गुमराही के किस तहाने पे जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कुरान कहता है बहुत बामाना और मानी से पुर बहरे ज़खार है मानी का ये जुमला। आयत करीमा में फरमाएगा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वही हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये परहेजगारी इतनी आसानी से नहीं आती। आप सब लोग बताइए जुमा पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? आप तो ढके बताइए जाते हैं ना? जी। मगर मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जितने लोग जाते हैं उसमें से 50% ऐसे होंगे जिनकी नमाज सही नहीं होती। हफ्ते में एक दिन जाते होंगे। मैं जब देखता हूं अपने नौजवानों को तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि आदमी जब तक उसमें लगा रहेगा तब तक ही गुनाह लिखा जाएगा, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि चाहे जिस हालत में रहे लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आदमी कहीं बैठा हुआ है, जुए की महफिल है, माअज़ल्लाह, अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, शराब की महफिल है, बैठा हुआ है, शराब पिया, तो जब तक पिएगा गुनहगार होगा, जुआ खेलेगा गुनहगार होगा। लेकिन अगर उस महफिल से हट गया तो क्या फिर भी गुनाह लिखा जाएगा? लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा ना। लेकिन अगर रसूल पाक के फरमान के खिलाफ, मेरे आका फरमाते हैं कि मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। अब अगर कोई लड़का सोने की लाकिट गले में पहन ले, चांदी की लाकिट पहन ले, या किसी हाथ का छल्ला और कड़ा गले में पहन ले, हाथ में पहन ले, तो चाहे सोए, चाहे जागे, चाहे हंसे, चाहे रोए, जिस हालत में रहेगा बहरहाल उसके मीटर, गुनाह का मीटर चलता रहेगा, चलता रहेगा। और उसी हालत में अगर नमाज पढ़ने के लिए गए, उलमा बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए नमाज नाजायज मकरूह तहरीमी हुई, उसका दोहराना वाजिब है। इसी एक मसले से आप समझ लीजिए कि 50% हमारे नौजवानों का क्या हाल है। मगर वो भी समझते हैं हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, मगर रसूल पाक फरमाते हैं अल मुतअब्बिद बगैर फिक़हिन कल हिमार फित्ताहुन, बगैर में दीन की इबादत करने वाला ऐसा शख्स है जैसे कि कोई पंचक्की में दिन भर गधा चलता हो कि गधे को कुछ फायदा नहीं। ऐसी ही शरीयत का इल्म ना हो और कहे मैं परहेजगार हूं, अल्लाह का वली हूं, वो सब कुछ हो सकता है मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जअलल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तो, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खलीफाए ताजुश शरिया, जिंदाबाद, खलीफाए ताजुश शरिया, जिंदाबाद, नारे आखिरी तकबीर। बात, अल्लाहु अकबर। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ। फितनों का दौर है, ये बड़े बूढ़े लोगों का वक्त गुजर गया, अब इनका ईमान तो इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। अटैक आप पर हो रहा है,
ईमान आपके ईमान को बर्बाद करने की तहरीकें चल रही हैं। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तलाफी मौजू पर सुन्नी वहाबी, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी शिया, राफजी, तबर्राई, सुलह कुल्ली, इस तरह के मुख्तलिफ बातिल फिरकों के हवाले से 1000 किताब तो मैंने मुताला की ही अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरी अपनी आदत है कि मेरी लाइब्रेरी में कोई भी तोहफे में अगर किताब आती है तो एक नज़र में उसे देखता हूँ, फिर लाइब्रेरी में रखता हूँ। खुदा का शुक्र है कि 30 साल बल्कि 32 साल से 31 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मगर आज भी अगर मैं किताब पढ़ाता हूं, सो करके ताजा दम हो करके आए। ये आला हजरत का मुझ पर खुसूसी करम और आपका इनाम और बुजुर्गों की दुआ है। मैं तकरीबन 31 साल से पढ़ा रहा हूं और बचपन से पढ़ने ही में लगा हूं, तो गोया 50-52 साल की ये उम्र सिर्फ दीन इस्लाम को पढ़ने और पढ़ाने में लगी हुई है। और जब शऊर की मंजिल में आया, मेरे उस्ताद गिरामी, मुझ जैसे हजारों के उस्ताद, इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शबीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जामिल इस्लामिया रौनाही फैजाबाद अयोध्या के जो शेखुल हदीस थे, उन्होंने आला हजरत की किताबों को पढ़ पढ़ करके जब समझाना शुरू किया तो दिल अजमत इमाम अहमद रजा का गुलदस्ता बन गया। और फिर जब मैंने किताबों का मुताला शुरू किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इस जमाने में ईमान की हिफाजत की जिम्मेदार सिर्फ तालीमात इमाम अहमद रजा है, जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पे कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहां भी सुरखरू रहिएगा और वहां भी। सुभान वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।